हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 5 मई से 10 मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर। तो आइए देखते हैं। 5 मई 2025 मोटिवेशनल क्योट है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो आइए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये स्थान मिला है कौन सा दोस्तों, ये मिला है 151वां स्थान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। इसमें दोस्तों जो टॉप कंट्री है उसका नाम है नॉर्वे। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और विश्व स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो पिछली बार दोस्तों 2024 के अंदर भारत का स्थान था 159वां और इस बार रहा है 151वां स्थान। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में एंथनी अल्बानीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश की। बात आई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और यहाँ के दोस्तों जो घास के मैदान हैं उसे कहते हैं डाउन्स। घास के मैदान हैं। ऑस्ट्रेलिया का उपनाम दोस्तों प्यासी भूमि का देश भी इसे कहते हैं। और कंगारुओं का देश प्यासी भूमि कंगारुओं का देश कहते हैं। सिंगापुर के पीएम की बात करें तो ये दोस्तों लोरेंस वांग ये सिंगापुर के वर्तमान में पीएम हैं। और ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों मरुस्थल है, उनका नाम है गिब्सन और सिप्सन, ये यहाँ के मरुस्थल है। और यहाँ पे दोस्तों जो गोल्ड माइंस है, गोल्ड की खाने हैं, उनका नाम है कालगुर्डी और कुलगार्डी, ये यहाँ की गोल्ड्स माइन है दो फेमस है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी है। तो ये रखी है दोस्तों कहाँ पर, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। नवदुर्गा नई मिसाइल परीक्षण रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। इसकी टेस्टिंग कहाँ की है, तो इसकी टेस्टिंग अभी दोस्तों विल्लर जो द्वीप है, कहाँ पर, चांदीपुर उड़ीसा के अंदर, वहाँ पर इसकी टेस्टिंग हुई है नवदुर्गा की। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है। तो ये प्रारंभ हुई है दोस्तों मिलान इटली के अंदर। और इसमें दोस्तों भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट करेंगे वो भारत की जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमण, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्मों DRR 100 कमला और मारुतेरू 1010 का संबंध किससे है। तो ये चावल से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में वर्ष 2022 में पद्म श्री से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ है दोस्तों, निधन हो गया है। तो ये वाराणसी के अंदर दोस्तों इनका निधन हो गया है। योग साधक बाबा है, मात्र दोस्तों 128 वर्ष इनकी एज थी। नेक्स्ट 6 मई मोटिवेशनल क्योट है, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। आइए देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां मेंबर सदस्य कौन बना है। तो ये बना है दोस्तों अंगोला देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बन चुका है। बात आई है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर दोस्तों इसका गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। और इसका दोस्तों जो हेड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो कौन है, भारत देश। और इसका सह अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है, फ्रांस कंट्री है, फ्रांस। नेक्स्ट बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की बात करें तो 2015 के अंदर जो COP21 हुआ था पेरिस में, वहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत ने बगलीहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है। यह
बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बांध है दोस्तों चेनाब नदी पर बगलियार बांध है और ये चेनाब नदी पर है। बात आई है दोस्तों चेनाब नदी की, तो ये सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है और इस पर तुलबुल जो परियोजना है, तुलबुल ये परियोजना कहाँ पर है? झेलम नदी पर है दोस्तों, झेलम नदी पर। और बात करें उरी परियोजना, उरी और तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है दोस्तों। और वेदों के अंदर जो चेनाब नदी है दोस्तों, इसको अस्कनी के नाम से जाना गया है, अस्कनी। चेनाब नदी है, इसको अस्कनी के नाम से जाना गया है और चंद्रभागा के रूप में दोस्तों इसकी उत्पत्ति होती है। और बगलिहार दुलहस्ती परियोजना ये बगलिहार और दुलहस्ती सलाल परियोजना ये कहाँ पर है? ये चेनाब नदी पर है। नेक्स्ट बात करें 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद है दोस्तों 72वीं जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है उसकी मेज़बानी करेगा। तो मिस वर्ल्ड की बात आई है दोस्तों, तो प्रथम भारत की जो मिस वर्ल्ड थी वो सुष्मिता सेन थी, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स थी दोस्तों। और 71वीं दोस्तों जो मिस वर्ल्ड थी उसकी बात करें तो वो थी क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। और भारत की प्रथम जो मिस वर्ल्ड थी, मिस वर्ल्ड की बात करें भारत की, वो कौन थी? मिस यूनिवर्स तो थी दोस्तों, मिस यूनिवर्स थी कौन? सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स। और मिस वर्ल्ड की बात करें तो वो थी रीता फारिया। नेक्स्ट बात करें हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों 7वीं। इसके दोस्तों जो थीम है वो है खेल के रंग बिहार के संग। शुभंकर की बात करें तो शुभंकर इसका है गज सिंह। नेक्स्ट बात करें हाल ही में चर्चा में रहे श्री लेराई यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों गोवा राज्यगंध। गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी है दोस्तों। यहाँ पर जो फेस्टिवल मनाया जाता है सिग्मो फेस्टिवल। नेक्स्ट बात करें 7 मई 2025, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाल ही में किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों शामिल कहाँ किया गया है? ये भगोरिया नृत्य है दोस्तों, मध्य प्रदेश का नृत्य है, आदिवासी नृत्य है। तो ये अभी दोस्तों राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया है। नर्मदा परिक्रमा, गोंड आदिवासी चित्रकला और भगोरिया नृत्य। नेक्स्ट बात करें हाल ही में कलिंग सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों गोवा एफसी ने। कलिंग सुपर कप फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, फुटबॉल से। और इसमें उपविजेता जो रहा है वो जमशेदपुर रहा है, जमशेदपुर दोस्तों आपने सुना होगा, इस्पात नगरी से कहते हैं, इस्पात नगरी। टिस्को से संबंधित है। टिस्को की स्थापना दोस्तों 1907 के अंदर जमशेदपुर में हुई थी। तो ये दोस्तों कलिंग सुपर पुरस्कार है, सुपर कप है दोस्तों, और ये फुटबॉल से संबंधित है और गोवा एफसी ने ये जीता है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए हैं? तो ये तो आपको दोस्तों ध्यान में ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जो पीओके है वहाँ पर और पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी जो ढांचे थे उस पर हवाई हमले किया है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। तो इसमें दोस्तों जो आतंकी संगठन थे उसमें लश्कर ए तैयब और जैश ए मोहम्मद इनके 9 ठिकाने थे दोस्तों, उनको तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना पर हमें गर्व है। और इसमें दोस्तों जो तीनों सेना
आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी इनके द्वारा इनके ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। और ये दोस्तों तीनों जो सेना है इनके द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है ये 1971 के बाद 2025 में की गई है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है यूके ने भारत सरकार के साथ। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने राजस्थान के कोटा के साथ किस अन्य शहर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है दोस्तों पूरी हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और एक हो गया राजस्थान का कोटा, इनको दिया है दोस्तों ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का सैद्धांतिक मंजूरी। केंद्रीय मंत्री है दोस्तों कौन? राममोहन नायडू है, जो नागरिक उड्डयन मंत्री है। तो पूरी कहाँ पर है दोस्तों? पूरी है उड़ीसा के अंदर और एक हो गया कोटा राजस्थान के अंदर, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। नेक्स्ट बात करें, 8 मई 2025 सारी दुनिया कहने लग जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल से कहो अब समय आ गया है संघर्ष करने का और शुरू हो जाओ, तुम्हारी जीत पक्की है। तो आइए देखते हैं, हाल ही में जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? तो ये दोस्तों फ्रेडरिक जो मर्ज है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी की बात आई है दोस्तों, जर्मनी की राजधानी की बात करें तो बर्लिन है। तो ये चांसलर बन गए हैं फ्रेडरिक मर्ज, कहाँ के? जर्मनी के। PM और CM की बात करें दोस्तों तो भारत के अंदर इनकी जो एज का उल्लेख किया गया है तो 25 वर्ष, भारतीय संविधान में इनकी एज का उल्लेख है। 25 वर्ष से कम PM और CM नहीं बन सकते। और प्रेसिडेंट की बात करें और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें और गवर्नर की बात करें तो इनकी जो दोस्तों न्यूनतम जो एज है इलेक्ट की वो कितनी है? 35 वर्ष है। और बात करें लोकसभा में MP और जो MLA हैं इनकी एज की बात करें तो कितनी है? 25 वर्ष है। और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा, तो इनमें न्यूनतम जो इलेक्ट की एज है वो कितनी है? 30 वर्ष है। वोट की न्यूनतम एज कितनी है दोस्तों? ये है वोट देने की 18 वर्ष। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेख का दस्तावेजीकरण कहाँ किया है? तो ये दोस्तों तेलंगाना के अंदर किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, सातवाहन राजवंश। नेक्स्ट बात करें, IMF के अनुसार वर्ष 2025 में भारत GDP आकार के अनुसार विश्व आर्थिक रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल करेगा? तो ये करेगा दोस्तों चौथा स्थान GDP के आकार के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये दोस्तों केरल राज्य के अंदर त्रिशूरपुरम उत्सव बनाया जाता है। विशु की बात करें तो विशु को दोस्तों नव ईयर के रूप में केरल राज्य के द्वारा बनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल की बात करें, अट्टुकल पोंगल ये भी केरल राज्य के अंदर मनाया जाता है। सिर्फ पोंगल की बात आए तो तमिलनाडु के द्वारा और अट्टुकल पोंगल केरल राज्य। ओणम दोस्तों ये भी केरल राज्य का त्यौहार है ओणम। और मकरविलक्कू भी केरल राज्य के अंदर मनाया जाता है। मकरविलक्कू सबरीमाला जो मंदिर है वहाँ पर मनाया जाता है मकरविलक्कू त्यौहार। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे प्रवीण सूद है दोस्तों, प्रवीण सूद का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों प्रवीण सूद CBI के अध्यक्ष है अभी प्रवीण सूद। CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1963 में CBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 दिया है? तो ये दिया है दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट, इनको दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए जारी
यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है दोस्तों 130वां। यूएनडीपी के द्वारा सूचकांक जारी किया गया है, तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 130वां स्थान भारत का है। इसमें दोस्तों जो मानव विकास सूचकांक में 3 आधार लिए जाते हैं, उसमें एक तो हो गई एजुकेशन, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और तीसरा प्रति व्यक्ति जो इनकम है, आय है। ये 3 आधार होते हैं, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है 9 मई 2025, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। हाल ही में भारतीय सेना ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए हारोप्स ड्रोन का प्रयोग किया है। हारोप्स, इन ड्रोन का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों इजराइल का ड्रोन है हारोप्स ड्रोन। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये दोस्तों सदर सम्मेलन जो बनाया गया है, राज्य उत्सव घोषित किया है तेलंगाना राज्य के द्वारा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तट रेखा संशोधित लंबाई कितनी है? 100% छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय, ये मंत्रालय दोस्तों सर्बानंद जो सोनेवाल है उनके पास है, और ये दोस्तों तट रेखा की लंबाई बताई गई है 11,098.81 किलोमीटर। 11,098 राउंड ऑफ, ये इतनी तट रेखा है भारत की, संशोधित लंबाई बताई गई है। तो जहाजरानी जो मंत्रालय है दोस्तों, ये किसके पास है? सर्बानंद सोनेवाल के पास। इसमें तट रेखा सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है दोस्तों, वो गुजरात राज्य के अंदर हुई है। सर्वाधिक जो तट रेखा है उसकी लंबाई गुजरात राज्य। नेक्स्ट, हाल ही में 19वें सुदीरमन कप 2025 का उपविजेता कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों दक्षिण कोरिया। सुदीरमन कप की बात करें तो दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है सुदीरमन कप, और इसमें दोस्तों जो विजेता रहा है वो कौन रहा है? चीन देश विजेता रहा है, और उपविजेता की बात करें तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना किसने प्रारंभ की है? तो केरल राज्य ने दोस्तों ज्योति योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टाफ सहभागिता पहल नेक्स्ट लीप और ग्रेट टू ग्रेटर किसने प्रारंभ किया है? तो ये दोस्तों एसबीआई बैंक के द्वारा पहल नेक्स्ट लीप और ग्रेट टू ग्रेटर प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट लीप की बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों शीर्ष जो अधिकारी है और कर्मचारी है उनके मध्य बातचीत के लिए नेक्स्ट लीप पहल स्टार्ट की है एसबीआई ने। और ग्रेट टू ग्रेटर है, ये दोस्तों जो ट्रेनिंग दी जाती है उनके लिए पहल है ग्रेट टू ग्रेटर। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब बनाया गया? तो ये दोस्तों हर वर्ष 8 मई को बनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों हेनरी ड्यूनोट है उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और इसकी इस बार की जो थीम है दोस्तों वो है मानवता को जीवित रखना। नेक्स्ट है 10 मई 2025 मोटिवेशनल क्योट है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। हाल ही में पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट या लियो का संबंध किस देश से है? लियो 14वें का संबंध किस देश से है? तो ये संबंध है दोस्तों यूएसए से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? तो रोहित शर्मा ने दोस्तों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र वोटन पहल का संबंध किससे है? तो दोस्तों वोटन पहल का संबंध है आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सहायता। जो आतंकवाद से पीड़ित जो कंट्री है उनकी सहायता के लिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने वोटन पहल से संबंधित है। वोटन पहल संबंधित किससे है? आतंकवाद से पीड़ितों के लिए सहायता। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है?
तो ये दोस्तों स्टारलिंक है, उसको भारत सरकार के द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए मंजूरी दी है। हाल ही में भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा किसने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों वियतनाम के द्वारा लॉन्च किया गया है गोल्डन वीज़ा। वियतनाम की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है हनोई। डोंग यहाँ की मुद्रा है, डोंग। नेक्स्ट बात करें, पहले वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुआ की कितनी उपस्थिति दर्ज की गई है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी 477 हिम तेंदुआ की उपस्थिति दर्ज की गई है लद्दाख के अंदर। हेमिस दोस्तों यहाँ का नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस। और प्रथम नेशनल पार्क की बात करें तो वो दोस्तों उत्तराखंड के अंदर है, जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क। और सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है दोस्तों उसकी बात करें तो वो है साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। और नवीनतम जो नेशनल पार्क है उसकी बात करें दोस्तों तो वो अभी सिमलीपाल नेशनल पार्क बना है। कहाँ पर है? सिमलीपाल, उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया है? तो ये दोस्तों नक्सलियों को मारा गया है ऑपरेशन संकल्प छत्तीसगढ़ में चलाया गया है नक्सलियों के विरुद्ध। नेक्स्ट बात करें, ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के। आज वाली क्लास का सवाल है हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो ये दोस्तों आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। पीछे वाली क्लास का सवाल था हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है? तो ये दोस्तों इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ओके दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके लिए उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।